हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में अब आपके एग्जाम में सिर्फ 20-25 दिन रह गए हैं बोर्ड एग्जाम शुरू होने में, क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई के भी। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी मैं इसका जो एक बेसिक कंसेप्ट है उसको बता के आपको ये क्लास खत्म करूंगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी कि लेमा एक जो है वो थ्योरम है, एक एल्गोरिदम है जो पहले से प्रूफ है, उसकी हेल्प से हम लोग कुछ और प्रूफ करते हैं, उसी को हम लोग लेमा कहते हैं। अब मेनली टॉपिक जो है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 15 को हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 3 जा 12 आएगा और ये 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका डिविडेंड था, यानी कि 15। तो देखेंगे हम लोग डिविडेंड की जगह 15 रख देंगे, इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट। डिविजर आपका 4 था, कोसेंट आपका 3 आया है, और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका इस केस में 3 आया है। तो आप देखेंगे इसको 4 3 जा 12 और प्लस 3 यानी कि 15। एलएचएस साइड आपका 15 था, यानी कि जो आपका डिविडेंड था वो 15 था, और डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर को जब सॉल्व किए तो ये भी 15 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से ये एग्जांपल प्रूफ होता है। आगे हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग। तो इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज हम लोग करते हैं दो नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करने में। दो नंबर ए और बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पर कि ए बी से बड़ा होगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल प्रॉब्लम लिया है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 1651 एंड 2032। तो इस वाले एग्जांपल प्रॉब्लम को हम का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 1651 एंड 2032। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो 16,051 है, 1651 है, और सेकेंड नंबर 2032 है। तो 1651 छोटा है और 2032 बड़ा है। तो हम लोग 2032 में डिवाइड करेंगे 1651। 1 टाइम्स डिवाइड किया तो 1651 सब्ट्रैक्ट कर लिया गया 381। अब 1651 381 से ये 1524 टाइम्स 127 हो गया। अब फिर 381 को हम लोग अंदर ले आएंगे, ये 3 टाइम्स हो जाता है। तो जो सबसे आखिरी का डिवीजर था वो यहाँ पर इस दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 1651 एंड 2032 इज, जो लास्ट का डिवीजर है, ध्यान देने वाली बात है, लास्ट का जो डिवीजर है यानी कि 127, ये इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। तो इस एल्गोरिदम का, इस लेमा का हम लोग एक और एग्जांपल प्रॉब्लम देखेंगे जो आपके सीबीएसई 2013 वाले एग्जाम में आया भी हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। A number when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, find the number। यानी कि एक नंबर क्या है पता नहीं है, लेकिन जब उसको हम लोग 61 से डिवाइड करते हैं, इट मींस डिवीजर हो गया आपका 61, gives 27 as quotient, यानी कि quotient आपका हो गया 27, एंड 32 एज रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर आपका 32 हो गया। तो वो नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर फिर हम लोग बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो यूज करेंगे, जिसमें कहा जाता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हम लोग को फाइंड आउट करना है, डिवीजर 61 इनटू कोसेंट यानी कि 27 प्लस रिमाइंडर 32। 61 को 27 से मल्टीप्लाई किया 1647 प्लस रिमाइंडर 32, दोनों को ऐड कर लिया 1679। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिविडेंड जो होगा 1679 होगा। सो डिविडेंड इज 1679। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर इन चारों ही वेरिएबल में आपको हमेशा कोई ना कोई 3 दिया जाएगा, एक मिसिंग होगा, और हम लोग को लीनियर इक्वेशन वाले कंसेप्ट से उस मिसिंग वेरिएबल को निकालना होगा, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे डिविजर या कोसेंट या रिमाइंडर। अगर ये आपको समझ में आया हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सीबीएसई एग्जाम के लिए 2023 के लिए चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ये कंसेप्ट है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग पहले से वाकिफ होंगे।
तो यहाँ पर 126 और 156 दो नंबर दिए हुए हैं। प्राइम फैक्टर का मीनिंग होता है कि छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना। 126 में पहले हम लोग 2 से डिवाइड किए, 63 मिल गया। इसे फैक्टर ट्री मेथड भी कहते हैं। तो 63 मिल गया। अब 2 में किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 2 खुद एक प्राइम नंबर हो गया। फिर 63 में हम लोग देखेंगे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब आगे सोचेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 21 यानी 3 प्राइम नंबर हो गया। अब इसका कुछ भी नहीं करना है। फिर 21 में अगर हम लोग देख रहे हैं 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 से ही करेंगे। 3 7 या 21, यहाँ पर 7 लिख लिया। अब 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, यानी इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो 126 के जो ये फैक्टर्स हैं, ये हम लोग लिखेंगे 2 3 3 और ये आखिरी का 7, 2 × 3 × 3 × 7। सेम वे में 156 का हम लोग जो प्राइम फैक्टर लिखेंगे, ये 2 से पहले डिवाइड हो रहा है, 2 से कर लिया 78 टाइम्स। फिर 78 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से ही करना है, ये 39 टाइम्स। 39 अगर अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे सोचेंगे, 3 से हो रहा है, 3 से लिख लिया 13 टाइम्स। और 3 तो किसी से होगा नहीं। अब 13 भी एक प्राइम नंबर है, यानी वो भी अब किससे डिवाइड नहीं होगा। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 2 2, 3 × 13 यानी कि ये 3 और 13। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि 126 के फैक्टर्स लिख लिए, 156 के फैक्टर्स लिख लिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालना बेहद ही आसान काम है कि दोनों के फैक्टर में जो कॉमन आ रहा है जितनी टाइम्स, जैसे कि 2 और 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ में 1 2 लिख लेंगे हम लोग। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 एक बार मिल रहा है, इसके नीचे आप समझने के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं। 3 3 टैली कर रहा है, 3 लिख लिया गया। और फिर और कुछ भी टैली नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 × 3 यानी कि 6 एचसीएफ हो जाएगा 126 और 156 का। एलसीएम में देखना है हम लोग को कि जो जो टैली कर गया उसको लिख लेंगे। 2 2 टैली कर गया, 3 और 3 टैली कर गया, वो भी लिख लेंगे। अब रिमेनिंग जो बचे सबको लिखना है, यानी कि पहले वाले 126 के फैक्टर में 2 और 3 टैली कर जाने के बाद 3 और 7 बच जा रहा है, तो 3 भी लिख लिया, 7 भी लिख लिया। दूसरे वाले में 2 और 3 टैली कर जाने के बाद 2 और 13 बच रहा है, तो 2 भी लिख लिया और 13 भी लिख लिया। अब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 = 6, 6 3 = 18, 18 2 = 36 और 13 7 = 91। तो 3276 ये जो है वो एलसीएम हो जाएगा 126 का 156 का। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हुए एचसीएफ और एलसीएम अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हम लोग रियल नंबर के एक और थ्योरम को देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका मीनिंग हुआ कि किसी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उस 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट 2 नंबर्स बी 10 and 15। तो एलसीएम ऑफ 10 and 15 इज 10 और 15 का एलसीएम निकाला तो ये 30 आता है। एचसीएफ ऑफ 10 and 15 इज 5 आता है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर थे अपने 10 और 15। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय देयर एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि पहला नंबर 10, दूसरा 15, ये इक्वल होगा इन दोनों के एचसीएफ के यानी कि 5 इंटू इन दोनों के एलसीएम यानी कि 30 के। तो 15 10 = 150, 35 = 150। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये वेरीफाई होता है। और ध्यान रहे कि ये थ्योरम जो है हमेशा, ये रिजल्ट जो है हमेशा 2 ही नंबर के लिए सही होता है। 2 ही नंबर पर ये लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। 3 4 5 इतने नंबर उसके लिए नहीं। तो ये थे आपके रियल नंबर्स के कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट, और उसके मैंने 3 एग्जांपल प्रॉब्लम दिए। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।